आ चुके हैं, सीरियस हैं। आज जो भी बातें होंगी, आज के जूम वेबिनार में, सुबह के ट्रेनिंग सेशन में, आज जो बातें होंगी वो ये एकदम क्लियर और सपाट बातें होंगी माय डियर फ्रेंड। किसी भी प्रकार का कोई अन्य गतिविधि आज नहीं होने वाला है। बस आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, केवल एक रिक्वेस्ट डालूंगा कि आप लोग अगर जूम वेबिनार में आ गए हैं, चाहे अपने मर्जी से, चाहे अपने अपलाइन की मर्जी से, या जबरदस्ती किसी भी एंगल से अगर आप आ गए हैं जूम वेबिनार में, तो प्लीज 9 बजे तक पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद ही जाइएगा। क्योंकि सबको पता चल चुका है, ये बात हमको भी पता है और आपको भी पता है कि अगर हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं और एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम सिर्फ और सिर्फ आधा अधूरा छोड़ करके चले आते हैं, तो हमको 10 में 10 नंबर कभी नहीं मिल सकता। हमको नंबर काट करके ही मिलेगा। और वहीं क्लास में कोई लड़का 10 में 10 भी लेके आता है, क्योंकि उसने पूरा आंसर लिख करके वो आया था। तो माय डियर फ्रेंड, हम सारे लोग 150 लोग आ चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट डालूंगा कि आप लोग अगर सेशन के स्टार्टिंग टाइम में हैं, अगर सेशन के मिडिल टाइम में भी हैं, तो सेशन के लास्ट टाइम पर भी आप ही रहिएगा। क्यों? क्योंकि नंबर एक बात जो है वो ये है कि अगर फोरटून के बिजनेस प्लान को देखने के बाद साइन अप आपने किया है, अगर फोरटून के बिजनेस प्लान को देखने के बाद डायरेक्ट आपने लगाना शुरू किया है, अगर फोरटून के बिजनेस को देखने के बाद लोगों को आपने बताना शुरू किया है, अगर फोरटून के बिजनेस को प्लान को देखने के बाद और शुरू करने के बाद पूरी टीम को आपने संभाला है, तो फोरटून के बिजनेस प्लान से आने वाली सक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों की है, उनकी नहीं है कि जो नहीं है। बिलीव करिए मेरी बातों पे, विश्वास करिए मेरी बातों पे। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, जो बताने का की बात है, वो उमेश सर ने बताया। आज हम किस पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस और अनसक्सेस दोनों क्यों होता है। हमारे आपके बीच में, हमारे ही और आपके बीच में, अगर हम 10 लोगों में से 9 लोगों को असफल देखते हैं, तो एक आदमी सफल दिखता है। आप किसी भी सिस्टम को उठाएं, किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म को उठा लें, उनका पूरा डाटा चेक कर लें, आपको मिलेगा कि अगर इतने लोग किए नहीं पाए, तो वहीं से कैसे 2 4 10 लोग और 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग कंपनी की हाईलाइट में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों को और बताना भी चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो केवल आपको सफल बनाएंगी। इसके अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है जो आपको सफल कर सके। और वो 2 बातें कौन सी हैं? सफलता का जो पहला कारक लिखा गया है, जो पहला कारण बताया गया है, और असफलता का जो पहला कारण बताया गया है, वो कोई टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, वो है यू। केवल आप, केवल आप, केवल आप, केवल आप, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं है। और जो दूसरा रीजन बताया गया, वहां पे एक शब्द आता है जिसका नाम है सिस्टम। अगर आप पूरी तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो सक्सेस आपके पास चल करके आएगी। सक्सेस को मजबूर हो जाना पड़ता है आपके साथ आने के लिए। क्यों? क्योंकि सक्सेस भी देख रही है कि किस तरीके से ये बंदा किस डेडिकेशन के साथ अपने काम को, अपने कार्य को कर रहा है। सक्सेस भी देख रही है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ नहीं लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हुए हैं तो फिर सक्सेस नहीं आएगी, और अगर लगे हुए हैं तो सक्सेस आएगी। और ये सक्सेस पूरी तरीके से 100 में 100%, -0.0001% भी नहीं, ये 100 में 100% आपसे अगर कुछ मांगती है तो वो एक चीज मांगती है, वो है सिस्टम। जिस दिन आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे,
उस दिन कितने भी बड़े लीडर आप हो जाएं, आपकी टीम 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 55,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की टीम बना लें, और अगर आपने और आपकी टीम ने अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया है तो धीरे धीरे वो 5 लाख का कारवां दरकते दरकते खिसकते खिसकते खत्म होते होते 4 पे आएगा, और आप देखते हुए तमाशा देखेंगे, 3 पर आएगा, 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, 50 पे आएगा, और आपके सामने आपकी पूरी जमीन खिसक चुकी होगी, और तब थक करके हार करके बैठ करके आप सोचना शुरू करेंगे, फिर अपने अपलाइन की गोद में जाके बैठेंगे कि सर कहां से गलती हुई। जब अपलाइन बताने का प्रयास कर रहा था तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब जूम सेशन के शाम को पीपीटी और सुबह के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी बातें बताई जा रही थी तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और किसी तरीके से सुन भी लिया तो आपने इंप्लीमेंट करने के लिए आप तैयार नहीं थे। अगर इंप्लीमेंट कर भी लिया तो आप एक्शन में आने के लिए तैयार नहीं थे। अगर एक्शन में आ भी गए तो आप क्लोजिंग की तैयारी में नहीं थे। आज जो भी बातें होंगी वो प्रैक्टिकल होंगी। आज हमारा जो सेशन मिला हुआ है 9 कोर पे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, आज हम सिस्टम पे ही बात करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जितने हम लोग 156 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अगर आपको सिस्टम फॉलो नहीं करना है तो बाय गॉड मुझको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इस चीज को फोकस करता हूं कि भैया 10 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं। जिस तरीके से फोर्टून का सिस्टम कहता है कि सिर्फ 60 डायमंड आते आते आप कहां जाने वाले हैं आप सोच नहीं सकते हैं। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि पूरे 12 अरब की आबादी से, अपने देश की पूरी 1.5 अरब आबादी से, हमको नहीं चाहिए 1.5 लाख, हमको नहीं चाहिए 5 लाख, हमको वो 60 चाहिए। बस 60 ही मेरे लिए काफी हैं। इस नाते मैं बार बार फोकस करता हूं कि जो सिस्टम फॉलो करेगा उसके लिए काम करूंगा। आप लोग भी यही काम करेंगे। नहीं सिस्टम फॉलो करेगा नहीं काम करूंगा बाय गॉड, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। क्योंकि मैं असफल लोगों के साथ भीड़ में जा करके खुद नहीं असफल होना चाहता हूं। हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने टाइम दिया नेटवर्क मार्केटिंग को। दिल पे हाथ रख करके रखिएगा। दाहिने तरफ धड़कता है, बाएं तरफ धड़कता है, नसों में धड़कता है, आपके बीट हार्ट बीट जहां जहां चलती है आप वहां पर रखिएगा अकेले में, और पूछिएगा कि क्या रियल में हमने इस नाते ही एमएलएम को ज्वाइन किया था? क्या वास्तव में जीवन में हमने क्यों ज्वाइन कर लिया? हम क्यों 10 जगह गए? क्या करने के लिए गए थे? सुनने के लिए, लीडरों का चेक देखने के लिए, उनका टाई कोट पैंट और वो देखने के लिए, उनका ड्रेस कोड देखने के लिए, उनकी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और देखने के लिए, रॉयल रॉक्स देखने के लिए, इसके लिए हम लोग गए थे, लेने गए थे। क्या ले पाए? अगर नहीं ले पाए तो गलती किसकी है? क्योंकि जिसको देखने आप गए थे वो तो ले लिया था। अगर वो ले लिया था तो फिर हम क्यों नहीं ले पाए? गलती कहां से आई? गलती अगर आती है तो सिर्फ हमको अपने आप में ही आनी चाहिए, और आती भी है अपने अंदर। हम वो काम कतई नहीं करते हैं जिससे हमको आगे बढ़ना है, हम वो काम जरूर करते हैं जिससे हमारी सफलता में ब्रेक लगता है। हम करते क्या हैं, सीखते क्या हैं? इतना पीपीटी किया गया, इतना पीपीटी लगातार जूम पे चलता रहता है, इतना प्लान प्रेजेंटेशन चलता रहता है। एक से एक प्लानर हैं, एक से एक प्लानर हैं जो प्लान दिखा दे तो मंत्रमुग्ध आदमी हो जाता है। आदमी इतना खुश हो जाता है, आदमी को पूरी बातें याद हो जाती हैं। 40 मिनट का सेशन महेंद्र मौर्य का चलता है, पूरी बातें फीड हो जाती हैं दिमाग में। 40 मिनट का सेशन रामदेव सर का चलता है, पूरी बातें जहन में बैठ जाती हैं। 40 मिनट का सेशन भूपेंद्र सर का चलता है, पूरी बातें बैठ जाती हैं दिमाग में। 40 मिनट का सेशन मैट्रिक्स पे चलता है अहमद हुसैन सर का, पूरी बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। उसके बावजूद सक्सेस नहीं है, क्योंकि हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनना पसंद कर रहे हैं लोगों को। और आप सारे लोग ये बात जान लीजिए कि अगर आप सिस्टम से भटके, सिस्टम से जहां आपके अंदर भटकाव आया, सिस्टम का मतलब फोटो नहीं, सिस्टम का मतलब आपके कार्य करने का तरीका, उसमें अगर कमी आई तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में आपके साथ दिक्कत आने वाली है। पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग का थीम जो भी रचा गया है, हम फोटोन में काम कर रहे हैं।
हम फोर्सेस के बीएसडी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, हम फोर्सेस के ट्रोन प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, हम फोर्सेस के इथीरियम प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, हम मेटाफोर्स में काम किए हैं, हम फलानी कंपनी को जानते हैं, हम धमाकी कंपनी को जानते हैं, हम उस लीडर को जानते हैं, हम इसको जानते हैं, हम इनको देखते हैं। आपको कब लोग देखेंगे? आप कब स्टेज पे आएंगे? आप कब पीपीटी करेंगे? आप ट्रेनिंग सेशन कब लेंगे? आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार बुरा मत मानिएगा माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम न मेरा इंतजार करती है, न अहमद सर का इंतजार करती है, न वो रामदेव सर का इंतजार करती है। रियल में आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करती है। आप कब बनेंगे उस लायक? कौन बनाएगा आपको उस लायक? आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा उस लायक। और अगर आपने अपने आप को उस लायक बना दिया तो आपकी टीम को किसी भी लीडर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आप खुद गवर्न कर सकते हैं, पूरी गवर्नेंस आपकी होगी, पूरी तरीके से पूरा का पूरा शासन आपका होगा। और अगर शासन आपका होगा तो राजा आप रहेंगे, हम नहीं रहने वाले हैं राजा। कहां से आती है मिस्टेक? रियल में बता रहा हूं, आता हूं मैं अपने टॉपिक पे वापस। क्या दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा, जितने लोग हम लोग हैं 12,000 हमारी रॉयल टीम हो चुकी है। 12,000 के रॉयल टीम में अगर हम लॉ ऑफ एवरेज भी निकालें तो हमारा जूम वेबिनार 1,000 का होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं करा पा रहे हैं 1,000 का वेबिनार। किसकी गलती है? सिस्टम की कमी है, फोर्टोन के बिजनेस प्लान में कमी है, हम लोगों के डेडिकेशन में कमी है, ट्रेनरों की कमी है? नहीं, सारी कमी हमारी और आपकी है। हम इनवाइटेशन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम नहीं लोगों को इन्वॉल्व करा पा रहे हैं। क्यों नहीं इन्वॉल्व करा पा रहे हैं? क्योंकि बार बार हम वही काम कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम वो काम कतई ही नहीं करना चाह रहे हैं जो हमको करना चाहिए। रियल बता रहा हूं, आप इनवाइट करिए ना किसी को, और इनवाइट करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका है आपको कहां मिलेगा? जूम वेबिनार पे मिलेगा। क्या सिस्टम, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा फंडा है, मैं बार बार बोलता हूं, 16 लाइनों के अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं 16 लाइनों पे लाखों लीडरों ने अपनी बात रखी है, और वो 16 लाइन में आपको बोलता हूं। सिस्टम की शुरुआत होती है आपके आने से। आप आ गए सिस्टम में, चाहे जबरदस्ती आए, चाहे मन मार करके आए, चाहे बिजनेस प्लान देख करके आप आए, किसी भी तरीके से अगर सिस्टम में आपकी एंट्री हो गई, इसके बाद की कहानी आपकी शुरू होती है। और जहां आपकी एंट्री होती है वहीं से आपके सिस्टम की शुरुआत होती है। फोर्टून का सिस्टम जो है 100% डिसेंट्रलाइज, उसको जहां चलना है, जिस ब्लॉक चेन पे चलना है वो चलेगा। उसको बांट करके तुरंत 1 सेकंड के हजारों हिस्से में कमीशन देना है, वो देगा। आपको टोन कमवाना है, वो कमवाएगा। वो उसका सिस्टम है। वो नहीं बंद होगा तो वो उसका सिस्टम है। वो डिस्ट्रीब्यूशन का खेल चलता रहेगा, वो उसका सिस्टम है। पैसिव फंड आता रहेगा 10-10 दिन पे, वो उसका सिस्टम है। तो वो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम और आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही नजदीक देखना शुरू कर दिए हैं। हम केवल अपने बढ़ते हुए कदम के पहले पांव को देखना पसंद करते हैं। हम कभी मंजिल की ऊंचाइयों को देखने का पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी मंजिल को निर्धारित करके उस ऊंचाइयों को कब देखना शुरू करेंगे? वो दूरदर्शिता कब हमारे अंदर और आपके अंदर आएगी? क्या प्रवचन बांचने से काम होगा? नहीं होगा सर। सिस्टम करने से, सिस्टम को फॉलो करने से काम होगा। और सिस्टम को फॉलो करने वाले के पास ही रिजल्ट आया है, किसी और के पास कभी नहीं आया है रिजल्ट चल करके। घर में सो करके सिस्टम फॉलो नहीं होता है, निकलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज बात होती है, क्या हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, एमएलएम का हिस्ट्री, जितने लोगों ने आज तक सक्सेस की कहानी गढ़ी है, आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को पूरा डिटेल देने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत लोग 1,000, 1,500, 2,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 से करते हैं, लेकिन एम्पायर बनाते हैं 5-5 करोड़ रुपया महीना कमाने का। सिस्टम लागू करते हैं अपने साथ कि हमारा 10 करोड़ का पे आउट कैसे आएगा। एक एक लीडर ऐसे हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उनको समझता हूं, उनको पढ़ता हूं, कि मैं लगातार 2.5 साल, 3-3 साल बीत जा रहा है, सिर्फ देख रहा हूं, उनको देख रहा हूं, 2.5-3 करोड़ का पे आउट लगातार रेगुलर मंथ टू मंथ उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम फॉलो किया है। और जो नहीं उठा पाया वो सिस्टम नहीं फॉलो कर पाया। और अगर सिस्टम नहीं फॉलो करेगा कुछ नहीं पाएगा।
मैं बार बार बोलता हूं कि सिस्टम, हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन बाय गॉड मेरी एक बात आज आप लोग डायरी में इसको रजिस्टर्ड कर लीजिएगा कि 29 सितंबर को मॉर्निंग के सेशन में प्रमोद पांडे ने एक बात बोला था। प्रमोद पांडे ने एक बात बोला था कि जिंदगी में अगर सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर गए, क्योंकि हमारी आपकी औकात फोटोन के सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की नहीं है, उसका जो सिस्टम है वो सामने है और पिछले 5 महीने से लगातार सामने है। और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं और विश्वास भी कराता हूं कि अगले 5 नहीं 500 साल तक दुनिया की कोई ताकत उस सिस्टम को टोन के ब्लॉकचेन से नहीं हटा सकती, क्योंकि वहां 100% लीगल 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है, वो कभी बंद ही नहीं हो सकता। हम कभी एक कदम इस तरफ, कभी एक कदम उस तरफ, कभी एक कदम आगे, कभी एक कदम पीछे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। हम क्या कर रहे हैं? मेरी बातों से हो सकता है आज आप लोगों को थोड़ा सा शाब्दिक कष्ट हो, मैं क्षमा प्रार्थी बनूंगा उस चीज के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग है, दिक्कत है। हम लोग शाम के वेबिनार में 125 30 55 140 45 लोगों का वो प्रोग्राम करते हैं। सुबह के प्रोग्राम में हम लोग 150 145 50 55 65 तक का प्रोग्राम करते हैं। कल हमारे ग्रेट मेंटोर का सेशन चल रहा था, इसके पहले वाले सेशन में 165 लोग ऐड थे। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बिजनेस नहीं करने आए हैं, हम लोग खेल खेल रहे हैं, केवल खेल। और खेल भी कायदे से खेलना नहीं आता है। कहीं शोएब अख्तर की एक बाउंसर निकल गई तो अपना मुंह फोबड़ा, पूरा नाक और मुंह सब फोड़ लेंगे। अब शोएब अख्तर की बाउंसर का क्या मतलब यहाँ निकल करके आया? शोएब अख्तर की बाउंसर का निकल करके मतलब ये आया कि अगर कोई बढ़िया तगड़ा लीडर मार्केट में टकरा गया तो हमको मुंह की खाना खा करके आनी पड़ती है। आते हैं अपने टॉपिक पे, रियल टॉपिक पे अब चलते हैं। फोर बेसिक हमारा सिस्टम कहता है कि आपकी फोटोन में एंट्री हो गई है। रियल में मैं मानता हूं कि सिस्टम पुराना है। लोग बहुत लोगों के अंदर ये धारणा बनी होती है कि ये पुराना तरीका है। साहब अगर पुराना तरीका है तो मैं आप ही लोगों से एक जवाब चाहता हूं। इतिहास को बदल देंगे? इतिहास में जितनी सक्सेस लिखी गई है, जितनी सफलता की कहानी लिखी गई है, उन्होंने अगर इस सिस्टम को फॉलो करके वो लिखा है तो उसको हम बदल देंगे? काम करने का तरीका बदल सकता है लेकिन सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। सिस्टम वही है, वही था और वही ही रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में कभी सिस्टम बदल ही नहीं सकता, तरीका बदलता है। काम करने का तरीका सिर्फ बदलता है बाय माय डियर फ्रेंड, और कुछ नहीं बदलता है। फोर बेसिक तब भी था, अब भी है, आने वाले 10 साल बाद भी फोर बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। हमको एसटीपी करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सीखना पड़ेगा, हमको फॉलो अप सीखना पड़ेगा। और यही सारी चीजें पीपीटी में और सुबह के ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, और कुछ नहीं सिखाया जाता। सर हमारे टोन का फ्यूचर बता रहे हैं, तो सर जो टोन का फ्यूचर बता रहे हैं वो ऐसे ही चलाएगा क्या हमारे आपके पास? उसके लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, हमको टोन स्टोर करना पड़ेगा अपने वैलेट में, उतना वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के साथ लग करके, तब जा करके जो सर बता रहे हैं हमारे सपने और आपके सपने पूरे होने वाले हैं। हम खुद अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बैठे हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग 16 लाइन के पे डिपेंड करता है। नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 कॉन्टेक्ट इनवाइट, नंबर 3 एसटीपी, नंबर 4 फॉलो अप, इसके बाद 9 स्टेप के 9 पॉइंट, 9 4 13 और 3 कार्डिनल रूल के 3 पॉइंट। ये 16 लाइन ही कंप्लीट पैकेज है नेटवर्क मार्केटिंग का। और अगर आपको लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने आए हैं तो इन 16 पॉइंटों में से एक पॉइंट भी अगर आपके काम करने में कम रहा तो आप फेलियर की सूची में जाने वाले हैं। और अगर ये 16 पॉइंट आपने पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर लिया तो यही 16 पॉइंट आपकी टीम आत्मसात करेगी। और जब टीम आत्मसात करेगी तो जो दौड़ दौड़ करके रिजल्ट ले रहे हैं फिर वो सो करके रिजल्ट आप लेंगे। आप हमको बताइए रियल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्योंकि 9 स्टेप के 9 पॉइंट पे चलने का मतलब
चलने का मतलब हो गया कम से कम 6 से 7 घंटे का रेगुलर सेशन, पूरा एक दिन का ट्रेनिंग सेशन। मैं छोटी छोटी बातों पे आज बात करूंगा आपसे। और जिस दिन कभी हम लोगों का सेशन ऑफलाइन होगा ना, उस दिन आपको पूरे ट्रेनिंग के माध्यम से एक एक चीज बताने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में 4 बेसिक और 9 कोर स्टेप और 3 कार्डिनल रूल में क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए हमको आपको क्या करना होता है। आप हमको बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब आप लोग देने का प्रयास अपने मन में करिएगा कि क्या रियल में हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं या अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीने कमाने के लिए फोरटोन कर रहे हैं, या दो शायद 2, 2.5, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा करने के लिए फोरटोन कर रहे हैं। भैया 15-20 हजार कमाने वालों को नमस्कार है, आप 15,000, 20,000 का सोचिए। कोई सोचने में पैसा नहीं लगता है, आप सोचिए 15,000, 20,000। मैं नहीं सोचता, मैं तो बात करता हूं सीधा। देखिए, रिजल्ट पे कभी मत जाइएगा, मैं बार बार बोलता हूं। कभी आपके परिणाम जो आते हैं ना, वो रियल में परिणाम कभी आपके नॉलेज को बता नहीं सकते। आपका परिणाम आपके नॉलेज को कब बताना शुरू करता है, जब आप परिणाम आने के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर ले जाते हैं, पूरी भूमिका कंप्लीट कर लेते हैं, तब जो रिजल्ट आता है फिर आप अपनी कल्पना करिएगा। इसके बाद आते हैं 9 कोर स्टेप पे। 9 कोर स्टेप में 9 पॉइंट में आप लोग 3 बार अगर कोई चीज कॉमन पाएंगे पूरे 16 लाइन में, पूरे 16 लाइन का जो मैंने बताया है 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप और 3 कार्डिनल रूल में, अगर 4 बार कोई चीज कॉमन आई है, यानी 25% अगर अकेले किसी ने कवर रखा है 16 लाइनों में, तो वो है एसटीपी, शो द प्लान। ये 4 बार आता है पूरे सिस्टम में। और 4 बार अगर ये एसटीपी आता है, 4 बार हम इसको जो है आने का वो देते हैं, मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है कि एसटीपी इस बिजनेस प्लान का वो जान है, वो हथियार है, वो तरीका है, वो ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम और आप सारा इतिहास लिख सकते हैं। बाकी के 12 पॉइंट तो हमको फॉलो करने होते हैं, लेकिन करना तो हमको एसटीपी पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन फेलियर्स कहां वाली बात आती है कि हम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस इंडिया में, इस वर्ल्ड में जितने टाइप के लीडर मिले आपसे, जितने टाइप के नए डिस्ट्रीब्यूटर मिले आपसे, जितने टाइप के आने वाले वक्त में लोग मिले आपसे, चाहे वो किसान हो, चाहे लॉयर हो, चाहे पीसीएस, आईएएस, पीपीएस, पीआरएस, आईआरएस, किसी भी अधिकारी हो, सबके लिए आपकी तर्कस में तीर होना ही चाहिए। अगर आपके तीर तर्कस में वो तीर नहीं है, तो से सफलता वहां नहीं तय करके आ पाएंगे। आपकी सफलता क्या थी? अगले को बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उसको सिस्टम में लेके आना है, तो आना है, किसी भी एंगल से लाना है। लेकिन वो किसी भी एंगल से क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास जितना तरीका होता है उतना तरीका वो पहले किसी से देख चुका होता है, वो सुन चुका होता है। इन सारी बातों को सुन सुन करके वो खुद थक चुका है। आप सुनाते सुनाते नहीं थक रहे हैं, वो सुन सुन करके थक चुका होता है अगला आदमी। तब क्या करना होता है? उसको नई चीजें सुनानी पड़ती हैं, नई कहानी बतानी पड़ती है, नया अचीवमेंट दिखाना पड़ता है। अभी अगर हम अदर अदर कंपनियों को दिखा करके बात करते हैं मार्केट में, तो हम क्यों नहीं रामदेव सर को दिखा के बात कर सकते हैं? केवल 2 प्रोजेक्ट में आपने काम किया। बात केवल बीएसडी और अगर हम फोरटोन के टोन प्लान की करेंगे, इस फोरटोन के प्लान की करेंगे, तो हमारे पास तो खुद इतने बड़े आइडियल हैं जिनकी वर्थ ऑलरेडी 12 करोड़ के ऊपर की निकल चुकी है। उन्होंने तो खुद पैसिव इनकम आने का पूरा तरीके से सारी व्यवस्था कर लिया है। तो अगर हमारे पास हमारे राय टीम का मुखिया ही इतना बड़ा अंपायर खड़ा करके हम लोगों के साथ लगे हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं, तो हमको किसी दूसरे के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? नंबर्स है, व्हाट्सएप है, उनका आईडी नंबर है, सब कुछ खोल करके दिखाते रहिए। और अगला आदमी कहे कि मैं मिलना चाहता हूं, तो तैयार करिए कि सर चलते हैं आगरा के प्रोग्राम में। आ रहे हैं सर हमारे, बिल्कुल मिलवाऊंगा आपको, और पर्सनली सामने बैठ करके बात करते हैं उनसे। अगर उनसे आप मिल लेंगे और उनकी सारी बातों को देख लेंगे, तब आप आएंगे ना।
तब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना हमारे साथ में। बिल्कुल बोलेगा कि सर डन। मैं कहता हूं आज नहीं ज्वाइन करेगा, जनवरी में हमारे साथ ज्वाइन करेगा। और वो बंदा जब रामदेव सर से मिल करके आएगा, अडानिया सर से, नेमराज सर से मिल करके आएगा, भूपेंद्र सर से मिल के आएगा, महेंद्र सर से मिल के आएगा, उमेश जी से मिल करके आएगा, अहमद सर से, सबसे मिल करके अगर आएगा तो पूरे के पूरे 12 लेवल के साथ बिजनेस साइन अप करेगा। हमको फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम हमको डालना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्लान दिखाने के लिए। प्लान दिखाने में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले आप माहौल ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि प्लान कहां दिखाना है और कैसे दिखाना है और किस किस को दिखाना है। अगर मेरा अपना प्लान है, मेरी अपनी एसटीपी है, तो मेरे एसटीपी के लायक वो व्यक्ति है कि नहीं। आपने कभी सोचा, कभी परखा, कभी जांचा? जिसको मर्जी उसको प्लान दिखाएंगे। साहब मानता हूं कि डायमंड हर जगह छुपे होते हैं, कहीं से निकल सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें क्यों भगवान ने दिया? आपकी आंखों को और कानों को क्यों भगवान ने बनाया? आंखों से देखने के लिए और कान बनाया सुनने के लिए। तो दिमाग क्यों बनाया? दिमाग बनाया अगले आदमी की बातों को सुन करके रीड करने के लिए कि क्या ये 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की लाइबिलिटी, मतलब ये अगर इसके पास आ जाए, कमा ले बंदा, क्या एक्सेप्ट कर पाएगा, ये बर्दाश्त कर पाएगा? उसकी सोच ही अगर 400 रुपए मजदूरी की है, तो हम डायमंड बना पाएंगे उसको? नहीं बना पाएंगे। तो हमको डायमंड बनाने के लिए डायमंड तैयार करने पड़ते हैं, सीरीज बनानी पड़ती है। लेवल एक्टिवेट कराने से कोई डायमंड नहीं बनता है। उनको पकड़ करके, घसीट करके, हमारा सिस्टम है, रिक्वेस्ट करके आप जिसकी आईडी लगाएं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग 165 लोग अभी सेशन में प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। अगर 165 में मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं तो सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सारे के सारे लोग लीडर हैं। लीडर हम मानना शुरू कर देते हैं। लीडर की परिभाषा समझ लीजिएगा, तब कहिएगा कि मैं लीडर हूं। हम लोग कतई कहीं से किसी एंगल से लीडर नहीं है। दुख मत प्रकट करिएगा मेरी बातों पे, लेकिन रियल में फैक्ट समझिएगा। इतना हम लोगों के ग्रेट मेंटोर ने रिक्वेस्ट डाला है, सब कुछ किया है। जूम सेशन पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की जिम्मेदारी लाने की सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की है तो हम सारे लीडर्स की, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों की है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निर्वहन नहीं करते हैं और कहते हैं कि सफलता नहीं आ रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे टोन नहीं आ रहे हैं, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं वो काम। तो एसटीपी एक ऐसा पार्ट होता है, जब आप किसी के साथ, देखिए, माहौल तैयार करिए। मैं बार बार बोलता हूं, कभी चाय की दुकान पर भूल करके, कभी किसी रेस्टोरेंट में जहां पे लोगों का आना जाना हो भूल करके भी, कभी पान की टपरी पे खड़े होकर के भूल करके भी मत प्लान दिखाया करिए। अगर वो कहे कि आप प्लानवा ही हमको बता दीजिए, मैं 12 लेवल से आईडी लगाने के लिए आपके साथ तैयार हूं, मत बताइए सर। हम हत्या कर देते हैं अपने प्लान की। हम हत्या कर रहे हैं अपने प्लान की। मेरा प्लान तो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतनी सारी बातें खूबी छुपी हुई हैं हमारे प्लान में कि यहां तो लूज का कोई शब्द ही नहीं है हमारे प्लान में, फोरटोन के प्लान में। जहां पे 100 में 100% विन विन सिचुएशन जिस प्लान में बना करके रखा गया हो, उस प्लान की अखंडता को भंग करने का काम कर मैं कैसे कर सकता हूं? कैसे आप कम कर सकते हैं इसको? सीधा बोलिए सर, 12 लेवल नहीं, आप 12 लेवल की 20 आईडी लगाने के लिए भी तैयार हो ना, तो मैं इस जगह पर प्लान नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे प्लान का भी एक अपना गरिमा है। मेरे भी काम करने का तरीका एक अपना तरीका है। आप किसी शांत जगह पे बैठिए, चाहे मेरे घर पे मैं इनवाइट करता हूं, आप आइए, साथ में चाय पियेंगे, साथ में बात करेंगे, या आप अपने घर पे मुझे बुलाइए, या अगर ऑफिस पे ही अपने बुलाना चाह रहे हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहां का भी माहौल हमको शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तब हम आपसे बात करेंगे, रखेंगे इस बात को। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमने तो कभी रियल में बात किया नहीं। बात हमको क्या करनी है? बात हमको करनी है, सबसे पहले अगले आदमी को मानसिक रूप से तैयार करिए। हमारे किसी व्यक्ति ने कहा और हम आप पहुंच गए प्लान दिखाने। अगला आदमी के का मानसिक लेवल क्या है कभी पढ़ा नहीं। हमने अपनी खुद की तो मानसिक लेवल मेंटेन नहीं कर रखा है।
रियल बताइए कि इतने सारे लोग हम लोग हैं, 166 लोग, कितने लोगों ने अपनी एमआरपी तय कर रखी है डायरी में नोट? है आपको पता कि आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या हो सकता है? अब आप अपने आप को 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, आप अपने आप को 500 रुपए में बेचना चाहते हैं, आप अपने आप को 1000 2000 में बेचना चाहते हैं, या आप अपने आप को करोड़ों में बेचना चाहते हैं, ये तय कौन करेगा? ये आपको तय करना पड़ेगा। व्हाट इज योर एमआरपी? आपकी एमआरपी क्या है? आपका मैक्सिमम रिटेल क्या प्राइस क्या है? आप लोगों को सबको पता है कि पानी साधारण दुकान पे मिलेगी 20 रुपया लीटर मिलता है, वही अगर आपको उस पे मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा तो महंगा मिलेगा। आप कम महंगे बनेंगे? आप क्यों अपने साथ अपनी इज्जत खराब करने पे तुले होते हैं? कम काम करिए, मजबूत काम करिए, दृढ़ निश्चय के साथ काम करिए। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर सारे लोग हैं, आज एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, हमारे बिजनेस का अगर एसटीपी सबसे जबरदस्त चीज है जो 16 बार में 4 बार आती है, तो हम एसटीपी आज के बाद दिखाएंगे कैसे। आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पे चल रहा हूं, केवल एसटीपी, क्योंकि 16 टॉपिक पे मुझको 16 सेशन चाहिए। अगर मैं सेशन लूंगा तो मुझको पूरा का पूरा 50 मिनट लगता है एक टॉपिक पे बात करने पे। क्योंकि सर मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जिस सिस्टम में अपने आप को लगाता हूं और करता हूं, उस सिस्टम के साथ या अपनी टीम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। मेरा सीधा रास्ता है, सीधा फंडा है। मैं आज जूम पे ओपन करके बोल रहा हूं, इस बात को नहीं बोलना चाहिए। जिसने जिसने जूम पर एंट्री नहीं मारी, मैंने उसका प्लान दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा सिस्टम है, मैं जूम पे आ रहा हूं तो आपको आना पड़ेगा, तब मैं आपके लिए काम करूंगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा। आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपके लिए क्यों काम करने आऊं? जब हमारे इतने लीडर सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं तो आप आइए ना, सीखिए ना। जितनी दिक्कत मार्केट में आएगी मैं चलूंगा, हैंडल करूंगा। मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूं। और मैं हैंडल ऐसे करता हूं कि कितना बड़ा कोई योद्धा और धुरंधर न हो, मेरे सामने बैठ जाए, बाई गॉड बता रहा हूं सर, अगर पानी पिला करके नहीं भेजा ना, पसीना निकलवा करके नहीं भेजा ना, उनका कोट पैंट भिगा करके नहीं भेजा ना, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना छोड़ दूंगा उस दिन। मैंने वो ज्ञान लिया, मैंने पैसे खर्च किए इस पे, मैंने बड़े बड़े ट्रेनरों के साथ ट्रेनिंग लिया, मैंने सीखने का प्रयास किया और इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं एसडीपी हम कैसे करेंगे आने वाले वक्त में। पहले बात शांत माहौल में प्लान करिएगा, और प्लान तब करिएगा जब पूरी तरीके से प्लान सीख लीजिएगा, क्योंकि अगले का सवाल किस पिटारा से निकल करके कहां से सवाल आ जाएगा, वो सारे जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, जितना फील्ड में आपको सवाल मिलेगा, उस सवाल में ही उसका जवाब छिपा होता है। अब आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं? नहीं। कभी भी जबरदस्ती उसको मनवाने का प्रयास आप नहीं करेंगे, उसकी उसकी बातों में रख करके आप मनवाने का प्रयास करेंगे। सर आपने राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये जो पॉइंट आपने रखा है सर ना, ये बहुत सही पॉइंट आपने रखा है। और जरा इसको देखिए कि इस पॉइंट को मेरा 4 टोन का बिजनेस प्लान किस तरीके से वेरीफाई कर रहा है। उसके अगर 100 सवाल हों, 100 सवाल वो लिख करके आप लिखते रहिए सामने उसके क्वेरीज को। आप 100 सवाल को मैं चैलेंज करता हूं, फोरटोन के बिजनेस प्लान को अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग समझाते चले जाइए। वो बंदा निरुत्तर हो जाएगा और आपके साथ बिजनेस प्लान साइन अप करेगा। आप उसको मानसिक रूप से तैयार करें साहब, मानसिक रूप से तैयार करेंगे ना, जब वो बंदा मानसिक रूप से तैयार होगा तो आपके साथ बहुत लंबा बिजनेस करने वाला होता है। और मानसिक रूप से सबसे पहले कहने का मतलब ये होता है कि जब आप अगले व्यक्ति के पास जाएं तो 5 से 7 मिनट का रिलेशनशिप जरूर बिल्ड करें। दूसरी चीज, गलती से भी कभी प्लान दिखाते समय झूठ मत बोलिएगा। कभी प्लान दिखाते समय झूठ मत बोलिएगा। एक शब्द झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Forces.io के बैनर तले जितना ट्रांसपेरेंट प्लान आया है, आज तक किसी माइक लाल में दम नहीं है जो ला करके दिखाया हो। अगर किसी ने प्रयास भी किया तो 6 महीने के बाद वो खुद गायब हो गया, और सबको पता है कि कौन आया और कौन प्रयास किया और कहां लेकर के गया और कहां खत्म हुआ। लेकिन Forces.io 31 जनवरी 2020 को जहां था आज भी है, और 31 जनवरी 2225 में अगर रहेंगे कोई पीढ़ी देखने के लिए तो वहां भी रहेगा। सर आप
इसको विश्वास रखिएगा। दूसरी बात करता हूं, आप प्लान दिखाते समय कुछ ऐसी चीजें आप पूछने का प्रयास करिए, रिलेशन बनाने का प्रयास करिए कि साहब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या नहीं। आपने सवाल छोड़ दिया, साहब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं सर या नहीं। उसके पास दो ऑप्शन आपने छोड़ा है, यस या नो। अगर उसने कर दिया नो, मुझको कोई बड़ा नहीं करना है, जो है वो सही है, तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। तो सर तुरंत थैंक यू वेरी मच जो आपने सर मिलने का समय दिया। और फिर कभी मिलते हैं सर वापस जो है, क्योंकि अभी मुझको निकलना था, ऑलरेडी मेरी 9 बजे मीटिंग लगी हुई है। मैं निकल रहा हूँ सर, थैंक यू चाय पीने के लिए और चाय पिलाने के लिए। लेकिन अगर उसने कहा यस मैं बड़ा करना चाहता हूं, तो फिर आप बताइए, आप उससे दूसरा सवाल करिए कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से आप कहीं न कहीं सर अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए काम तो कर ही रहे होंगे साहब। कहेगा बिल्कुल काम कर रहे हैं सर। तो आप उनसे तुरंत पूछिए, तो सर क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं पिछले 15 साल से, उसकी 15 साल की जर्नी के बाद रिजल्ट आप देख चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही काम जो आप कर रहे हैं, करते हुए अगले 3 से 5 वर्ष में आपके अपन आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को उस ऊंचाई पे पहुंचा सकता है क्या, जिस ऊंचाई का ख्वाब देख करके आप बैठे हैं। वो फिर कहेगा नो, वो फिर कहेगा, उसका आंसर आएगा नो। सर अभी तक तो 15 साल में नहीं हुआ, अगले 5 साल में कैसे हो जाएगा। जी सर, मैं इसी के लिए आपके पास आया हूं, मैं इसी के लिए आपके पास आज आया हूं, और आपके साथ मैं कुछ बेहतर चर्चा करना चाहता हूं। आप हमको बताएं सर कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लग्जरी लग्जरी गाड़ी पूरा करने के लिए, आप अपने वो सपनों की हर चीज पूरी करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को है आने वाले वक्त में, जिसकी डिमांड पत्नी दबे मन से करती है लेकिन खुल करके आपका इज्जत और मान सम्मान करने के नाते नहीं कह पाती है आपसे, वो सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं उस सपनों को पूरा करने में आपको थोड़ा सा सहयोग करूं, तो आप वहां जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, इसकी बात कभी मत करिए, आप वहां जा सकते हैं। क्योंकि जब जब बात आई की आई है, तब तब मामला गड़बड़ हुआ है, और जब जब बात यू की आती है तो मामला वहां सक्सेस हुआ है। हमको अपने बारे में नहीं बताना है, दुनिया में कोई खाली नहीं बैठा होता है आपको हमको सुनने के लिए। हर आदमी अपनी बड़ाई चाहता है, हर आदमी अपनी बड़ाई चाहता है, हर आदमी अपनी बड़ाई चाहता है। तो ये प्लान जब आप दिखाइए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाइए। आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि प्लान देखते 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 दिखाते दिखाते आपको नहीं बल्कि उस बंदे को पसीना आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो सारी कहानी पता ही है, आपको तो सब पता होता है। हम अपने प्लान की हत्या खुद करते हैं एडिफिकेशन। अगर किसी ने एक रीजन दे दिया, सर अगर 6 महीने के बाद फोरटोन बंद हो गया तो हमारे ही मन में शंका आ गया, 6 महीने के बाद फोरटोन बंद होने वाला है, क्या सीखा आपने पिछले 5 महीने की जूम सेशन में। आपने स्मार्ट कंटेंट लेने के बाद जाकर के चेक भी किया, क्या सीखा आपने। डर, डर है आपकी जिंदगी को खत्म भी कर सकता है, और डर आपके पूरे और पूरे सपनों को बर्बाद भी कर सकता है। कभी डरिए मत। अब मैं अपने सेशन को आगे भी कंटिन्यू आगे करता रहूंगा। मैं कभी भी, मैं एक बात बताने का आपसे प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी बैक मत होइए। आप अपने प्लान पे पूरा रिसर्च करिए, पूरा सीखिए, अपने अपलाइन के पास बैठिए, जूम सेशन में आइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब आपको लगे कि मेरा प्लान मेरे लिए काम करने के लिए अब तैयार हो गया है, क्योंकि आप तैयार रहेंगे तो आपका प्लान तो हमेशा तैयार है। तो जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, उसी प्लान को लेकर के मार्केट में जाएंगे, तो अगला आदमी आपके साथ सिस्टम में आएगा, ज्वाइन करेगा, लॉन्ग टाइम तक काम करेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति जब आएगा तब ना हम उसको अब सिस्टम सिखाएंगे, उसका अपना सिस्टम है। और एक चीज और मैं बोलना मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से कि कभी भी जब भी प्लान दिखाएं मार्केट में, जो व्यक्ति, अगर वो ठेला लगा रहा हो, अगर वो चाय की दुकान चला रहा हो, अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, अगर वो प्यून हो, अगर वो कोई किसी भी रैंक का काम कर रहा हो, किसी भी रैंक का, आप ये शब्द जरूर बोलिएगा कि सर
बगैर आप अपने काम को डिस्टर्ब किए यहां से आप बहुत सारी चीजें अलग से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना काम प्यारा होता है। उसकी सोच और उसके सपने को हमको जगाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि यहाँ आकर के आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, वो तुरंत अपना दिमाग लगाएगा, यार मैं जो काम कर रहा हूं ये कैसे होगा। आप तुरंत बोल दीजिए, सर मत, आपको अपना काम छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप स्टार्टिंग करिए, सारी चीजें समझा दिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगले 4 6 महीने 8 महीने जब आपने काम करा लिया ना, तो वो छोटे छोटे काम वो खुद छोड़ना शुरू कर देता है। आपको बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा ही काम बाधक बन रहा है, अभी हटाओ इसको, अभी फोरटोन में मैंने इतना काम कर लिया, अभी आगे करना है, दबा करके करेंगे। वो सब पकड़ लेते हैं। लेकिन आप कभी ये गलत न करिएगा। सेशन बड़ा लंबा चला गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि सेशन का जो 9 कोर स्टेप है, मैं उसको बता दूं, इसमें कई सारी चीजें आएंगी, इसका अलग अलग टॉपिक होगा। इसमें डेडिकेशन है, सबमिशन है, एडिफिकेशन है, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स हैं, इसमें डुप्लीकेशन है, इसमें एक्शन है। और अगर मैं बात करूं फोर बेसिक की, तो मिला करके पूरा 13 लाइन का चैप्टर पूरा हम लोग बना डालेंगे। आप भी तैयार रहिए, आप भी तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। 16 दिन के सेशन में, चाहे वो 2 महीने में कंप्लीट होगा, चाहे 1 महीने में कंप्लीट होगा, आपों के साथ अपने को विराम दूंगा कि अगर 16 से एंड कर लिया जिस दिन, चाहे 2 महीने में पूरा हो, चाहे 3 महीने में, और चाहे 5 महीने में, इसको नोट करिएगा, चाहे 6 महीने में 16 सेशन पूरा हो। और मेरे सेशन को जो मैं बोलूंगा अब, उसको डायरी में नोट करते रहिएगा। फिर आप अपने आप को अगले 3 साल के बाद कहां पाएंगे, आप खुद नहीं परिकल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें कहीं से बुरी लगी होंगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। और मैं आप अपनी बात यही खत्म करूंगा, क्योंकि 5 मिनट का सेशन रह गया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे होस्ट, आज के होस्ट हमारे, जो हमको होस्टिंग करके बुलाए, इतना सम्मान दिए, आप सभी लोगों का फिर से, आप सभी लोगों के बीच में मैं उन्हीं को बुलाना चाहता हूं कि सर आप उमेश सर आए। और जो भी 5 से 6 मिनट का समय बचा है, बस एक ही रिक्वेस्ट, 145 है तो प्लीज अगले 5 से 6 मिनट और पर रुक जाइएगा, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं। फिर मिलेंगे शाम के सेशन में। तो सर उमेश सर प्लीज आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें सर, नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। आपने बहुत ही जबरदस्त का आज का सेशन को कवर किए, और उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे होंगे और अगर कंसंट्रेट माइंड से हैं तो निश्चित है चीजों को उन्होंने नोट डाउन भी किया होगा। और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बहुत ही सरल अंदाज में बताने का काम किया, बहुत ही जोशीली तरीके से बताया। और निश्चित है यहाँ बैठे हुए लोगों के अंदर एक जोश, एक उमंग भरा होगा, और इस जोश और उमंग के साथ अपने बिजनेस को आज दिन भर, क्योंकि ये जो सुबह की टानिक होती है, इस टानिक को पी करके हम जबरदस्त तरीके से बिजनेस को करेंगे। तो समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा इस सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक लेने के लिए 2 4 लोगों का मैं फीडबैक लूंगा। और जो भी हमारे को होस्ट पार्टनर एक्टिव हैं तो कृपया फास्ट रेज हैंड करें, क्योंकि मैं 2 4 लोगों का उठाऊंगा, क्योंकि समय हमारा काफी हो चला है। तो हमारे को होस्ट पार्टनर लग रहा है एक्टिव नहीं है, और जो कि क्या बात है, हमारे को होस्ट पार्टनर सब कुछ लग रहा है कि एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से ज्ञान बहुत ज्यादा हो चुका है, इस वजह से क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो कि आप लोगों ने रेज हैंड किया। चलिए मैं इसी कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, एक जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर है, जनार्दन प्रसाद बस्ती से है। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, आपकी स्क्रीन में गया होगा। आप कम शब्दों में आज की सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब भाइयों को नमस्कार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का तो मॉर्निंग सेशन तो जबरदस्त रहा। पांडे सर तो आज पूरा तहलका मचा दिए हैं। हाँ सर, हम अहमद हुसैन सर के अपलाइन हैं। बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो इतना अच्छा से तालीम दिया है, वेरी वेरी थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता चाहता हूँ, ये कि जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं विनय शर्मा सर। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपके जो है
स्क्रीन पे जा चुका है अनम्यूट का ऑप्शन, कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विनय शर्मा सर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। और आज का सेशन की बात करें तो बहुत ही अल्टीमेट था। कहते हैं जो सर 3 कार्डन रूल बताए हैं, ये रियलिटी है। मैं आज के शायद 5 साल पहले किसी ट्रेनिंग में सुना था, और बहुत ही सीक्रेट की बातें हैं। कहते हैं अगर सिस्टम से चलेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि अगर हर चीज का चक्का गोल है तो हम अपना माइंड लगा के अगर चौकोर बना देते हैं तो गारंटी वो नहीं चलने वाला। तो अगर साइकिल का पहिया गोल है, हेलीकॉप्टर का पहिया गोल है नहीं, अगर हम सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि सिस्टम अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। जैसे पहले से चलता हुआ आ रहा है वैसे हम सबको चलना है। और सर आज अगेन रिमेम्बर कराया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं ये सेशन हर तकरीबन एक हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर हो। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। चलिए, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विनय शर्मा सर। चलिए, एक जबरदस्त, एक डायनामिक लीडर जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, जो कि उत्तराखंड की धरती से बिलोंग करते हैं, समझ गए होंगे मैं किसको बुलाना चाहता हूं। मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, कृपया आप आए और दो शब्द बोले इस सेशन के अकॉर्डिंग। मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। थैंक यू सो मच उमेश सर, कमाल की आपकी होस्टिंग सर, में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आपके शब्दों में। और थैंक यू सो मच प्रमोद पांडे सर, रियली में बहुत ही कमाल का सेशन। मतलब जो एक नेटवर्कर की नीड होती है, जो एक नेटवर्कर को नेटवर्क बिल्ड करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, जो उसका बेस होता है, वो तमाम चीजों पे आपने डिस्कस किया और सभी लोगों को झंझोड़ के रख दिया कि वाकई में एक्चुअल में हमें इस बिजनेस में करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि हमारा इनकम हो रहा है या नहीं हो रहा, सवाल इस बात का भी नहीं है कि हमारा टीम में काम हो रहा है या नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम इस बिजनेस में जिस प्रोसेस से काम होना है उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पूरे सेशन के दरमियान सर एक बात पे बड़ा ज्यादा जोर डाले हुए थे, सिस्टम। रियली में दोस्तों, किसी भी चीज में उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा राज उस सिस्टम है। आप में, मेरे में दोस्तों बिल्कुल भी काबिलियत हो सकती है, सब में अपनी अपनी, लेकिन सिस्टम के साथ चलेंगे दोस्तों, उस काबिलियत पे 4 चांद लग जाएंगे। और अगर सिस्टम के खिलाफ जाएंगे दोस्तों तो आपकी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। तो जरूरत क्या है? जरूरत है दोस्तों जो चीजें सर ने बताया है उन तमाम चीजों के ऊपर वर्क करने का, उन तमाम चीजों के ऊपर एक्शन लेने का, उस पर काम करने का। और सर हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर प्लान किसी को दिखाना है उससे क्या सवाल करने हैं, वो सवाल करता है, उसका जवाब क्या देना है। और ऐसी ट्रेनिंग को हमेशा नोट डाउन करना चाहिए दोस्तों, तभी जाके वो आगे आपके काम आने वाली है। सो अगेन थैंक यू सो मच प्रमोद पांडे सर, थैंक यू सो मच, कमाल का सेशन आपका, थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू मे सर। चलिए, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर। चलिए, अब इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर जो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अहमद हुसैन सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, कृपया आप अपने माइक को म्यूट करके बोल सकते हैं। अहमद हुसैन सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा पा रही हो, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं सर। लग रहा है मेरी आवाज नहीं सर तक जा थैंक यू पा रही। सर, हेलो सर, थैंक यू। फोन आ गया था सर, सॉरी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो जबरदस्त तरीके से सेशन लिए। और सेशन में मेन फोकस जो सर का रहा इस टीपी का, कि सौदा प्लान। अगर हम इस बिजनेस में आ ही गए हैं तो हमको अगर कामयाबी हासिल करना है तो प्लान दिखाना ही पड़ेगा। और जब तक हम प्लान खुद से नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा खुद का बिजनेस नहीं होगा। सर बार बार कहते हैं, हम लोगों से जब पर्सनल भी मिलते हैं या जब भी मीटिंग करते हैं तो सर का फोकस यही होता है कि आप प्लान खुद जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक ये आपका बिजनेस नहीं माना जाएगा, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो यकीनन साथियों, अगर हम सब लोग इस सिस्टम के पार्ट बन चुके हैं तो हमको खुद से प्लान दिखाना पड़ेगा और बार बार अधिकतम प्लान दिखाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतनी बड़ी आप कामयाबी हासिल करेंगे। और सर ने जिस एनर्जी और जोश के साथ इस सेशन को हम सब के लिए लिया है उसके लिए सर को धन्यवाद देते हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इतनी जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं। यकीनन आपकी होस्टिंग एकदम अलग ही लेवल की होती है, आपका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, आप लाजवाब हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जो कि आपने इस सेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही जबरदस्त का फीडबैक दिया। चलिए अब इसी कड़ी में एक जबरदस्त लेडी लीडर है, लेबा वर्क करके है। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं लेबा वर्क। लग रहा मेरी आवाज मैम को नहीं मिल पा रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी कड़ी में एक जबरदस्त एक डायनेमिक लेडी लीडर सीमा साव जी हैं, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, कृपया आप अपने माइक को म्यूट करके बोल सकते हैं। सीमा साव मैम। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सर आपकी होस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त सर, फुल एनर्जी के साथ आपकी होस्टिंग रहती है। और स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी मिस्टर प्रमोद सर को कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त का सेशन रखा सर। सर की बात को एक एक बात सर ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है कि हम जो वर्क कर रहे हैं हमें किस तरीके से करना चाहिए। काम तो हम सब सही कर रहे हैं बट कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं सर ने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है। तो हमें काम सही तरीके से करना होगा, सिर्फ काम करने से नहीं होगा। और सर ने जो कहा सो द प्लान, ये तो बिल्कुल 100% सर ने राइट बात कहा है। हम लोग भी किसी भी चीज को जब मार्केट में जाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या एक चीज को एक बार देखते हैं और उसे ले लेते हैं? नहीं। जब अपनी आंखों से एक चीज को देखते हैं, 10 बार उलट कर पुलट कर देखते हैं, फिर भी हम लोग डिसीजन लेने में सोचते हैं, है ना। तो उसी तरह से है कि हमारा जो सिस्टम है, हम लोगों को कॉल पे जितना भी बताएं, कॉल पे उनको 50% ट्रस्ट होता है। अगर हम उसे खुद से जूम पर लाकर दिखाएं, और सबसे बेस्ट है कि अगर जिनका पॉसिबल हो ऑफलाइन जा करके अगर खुद से आमने सामने बैठ करके समझाएं, तो वो सिस्टम से ज्यादा ट्रस्ट पहले आप पर एक बन जाता है ना। तो आप पर जब एक ट्रस्ट बनता है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, तो आपके सिस्टम पे भी ट्रस्ट करेगा और आपके साथ ज्वाइन भी होगा। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमें किस तरीके से काम करना होगा, तरीका बताया सर ने बहुत ही अच्छा सही। तो जो जो भी चीज़ सर ने बताई है उसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी उस पर हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, अगेन से ओवर टू यू सर। सर आपको अगर वॉइस जा रही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो कि आपने बहुत ही जबरदस्त का फीडबैक दिया। चलिए मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूँ एक जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर है, संभाजी लिंगायत। आपको म्यूट का ऑप्शन मैं दे चुका हूँ, कम सर शब्दों में। नमस्कार सर, सबको वेरी नमस्कार। गुड। मैं जी सर छत्रपति नमस्कार। संभाजीनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। पांडे सर का दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें बताई कि जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। क्योंकि सिस्टम वर्क्स मैन डजंट वर्क। कितना भी होशियार आदमी हो, वो सिस्टम से गया तो भी सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये जो चीज सर ने बताई ना, जिसको अपन ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं, और अपने गाड़ी के प्लग के ऊपर जो कार्बन आता है ना, वो कार्बन निकालने की बात हो गई सर। हम तो अभी शुरुआत किए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूँ एक जबरदस्त डायनेमिक लीडर, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर हैं, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ। आप कृपया अपने माइक को कम शब्दों में, क्योंकि समय ऑलरेडी थैंक हो यू चला है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतने बड़े सेशन, इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया सर। आपकी होस्टिंग लाजवाब है। और आज के ट्रेनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सर ने जो पॉइंट्स बताए वाकई कमाल बताए। और एक पॉइंट सर का मेरे दिल को जाके जो लगा कि अगर कोई जितना बड़ा मर्जी व्यक्ति आपके सामने आ जाए और वो जैसा मर्जी सवाल करे, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसका पेंट कोट पसीने में लगा के भेज दें। और ये मेरे साथ भी एक हुआ। मेरे डायरेक्ट पार्टनर ने एक किसी को प्लान दिखाया, तो उसने कहा ये बंदों को जोड़ने वाला काम है। मैंने कंपनी में काम किया, मैंने कहा मेरी बात करवा दें। मैंने 2011 से नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, पंजाब पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हमने भी कंपनियों में काम किया था, नॉलेज था, ये सारे प्लान को देखा हुआ था। 1 घंटा मेरी बात हुई, वो जिस प्रोडक्ट को पकड़ता था मैंने कहा मैं इसका एक्सपर्ट रह चुका हूँ। तो फिर मैंने उसे बताया कि भाई आज का दौर और वो दौर बहुत बदल चुका है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो अगला पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं होता। तो अगले पर्सन को ज्वाइन करने के लिए हमें नॉलेज इतना होना चाहिए जैसे सर का नॉलेज है। और सर मैं यकीन करें अब एक्साइटेड भी हूँ कि मजीद भी आप हमें ऐसा नॉलेज डिलीवर करेंगे। सर कमाल का आपने सेशन दिया, और जो नॉलेज आपके पास है सर हमें भी वो बताएं।
ताकि हम भी अगले व्यक्ति को, अगले पार्टिसिपेंट को उसका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका हमें आंसर ना आता हो, और हम भी इतना सीखें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, लगन से काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन कमाल, लाजवाब सर। ओवर टू यू। मैं एक सेकंड उमर सर, मैं उमेश सर आपको मैं बोलना चाहूंगा, मैं प्रमोद पांडे बोल रहा हूँ। मैं बहुत जल्द अगले 10 से 12 दिन के अंदर एक ऐसा सेशन रखने वाला हूं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक शब्द पे रहेगा, क्वेश्चन हैंडलिंग पे। और वो क्वेश्चन हैंडलिंग जानते हैं किस चीज पे रहेगा? 1 लाख सवाल भी अगर मार्केट से आएंगे, 1 करोड़ भी सवाल अगर मार्केट से आ गए, तो आप उस सवालों का जवाब इतने शानदार तरीके से देके जाने वाले हैं कि आपका दिल तो अंदर से जो खुश होगा, खुश ही होगा। अगला आदमी जिसको आप प्लान दिखाने बैठे हैं, वो चाहेगा कि मैं अब इन्हीं के साथ काम करूं। ऐसा बंदा मिलना मुश्किल था। मैं आप लोगों को इतना ट्रेंड करूंगा। थैंक यू सर। उमेश सर कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग सर, सर आउटस्टैंडिंग, सल्यूट है सर आपको, सर दिल से सल्यूट है सर आज आपको। लव यू हो गया सर। थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब इसी कड़ी में बुलाना चाहूँ लास्ट व्यक्ति को, श्रवण कुमार सोनी। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूं, कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। श्रवण कुमार सोनी। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर है सर। सर जी, आज जो सीखने को मिला प्रमोद पांडे सर के सेशन से, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने फीडबैक दिया, बहुत ही जबरदस्त। सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सीखते सीखते करीब 2010 से ही सीख रहा हूँ, और 1-2 कंपनियों में छोटा पे आउट भी लिया, लगभग 6 महीने में प्रोडक्ट बेस में कम से कम 19 लाख का। तो सर मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और हमारे ग्रेड अपलाइन अहमद सर हैं, उसके बाद प्रमोद पांडे जी, दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया। नहीं तो ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट बेस ही समझता था सर। और प्रमोद पांडे जी से एक सीख मिली, दुनिया में कामयाब होना है तो क्रिप्टो आज के दौर में बहुत जबरदस्त है सर। वापस उस दलदल से इन्होंने निकाल दिया जो दलदल में ऑलरेडी बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं। और सर मैं इनके साथ में अब भी लगातार करीब 15 दिन से मैं लगातार इनके साथ में सीख ही रहा हूँ, पांडे सर के साथ। और मैं वो चीज प्रयास कर रहा हूँ जो सर ने बताया कि 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी सवाल होगा, उसका हम जवाब दे सके। तो सर प्लान तो बात की बात होती है, पहले अपने आप को उस भट्ठे में झोंक दिया जाए जिस भट्ठे का ईंटा एक दीवार में लग जाए और उसका दीवार ना गिरे। तो सर मैं वही काम कर रहा हूँ जो पांडे सर कर रहे हैं, और जो समझा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, और जो बता रहे हैं। अभी तक मैं सेशन में नहीं आ रहा था, और इन्होंने कहा अगर जो आपको बड़ा मुकाम हासिल करना हो, बड़ा कुछ सीखना हो, बड़ा कुछ पैसा कमाना हो, तो बड़े लोगों के साथ बैठिए, बड़े लीडर के साथ बैठिए, बड़े लीडर से ही सीखिए। और छोटे छोटे लीडरों को जो ऑलरेडी झोला लेके घूमते हैं कि मैं इतने दिन से करता हूं और आज तक कुछ कर नहीं पाए, तो उनसे भी मिलिए, लेकिन उस तरीके से मिलिए कि उनको अपने बिजनेस को समझा ले जाइए। तो इसी के साथ मैं चाह रहा हूं सर, काफी टाइम हो गया है। धन्यवाद। चलिए, ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार तो चलिए सभी साथियों को, नमस्कार। चलिए अब इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि मीटिंग का हमारा समय काफी ओवर हो चुका है, और मैं चाहूंगा अपने होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोल करके मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले चलें। नेमराज अडानिया सर, मोस्ट वेलकम आपका। जी थैंक यू उमेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपने होस्टिंग की। एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर प्रमोद पांडे सर, जिन्होंने जो एक कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं उसके एक पिलर होते हैं, जो पिलर बताए हैं ना आज सर ने, सच में कमाल के थे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं, और इन जो चीजें सर ने बताई, जो बातें सर ने बताई है, अगर इन पे आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
ठीक है, हर एक चीज के कुछ बेसिक होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, वो हमारे क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आप इन पे काम करिए, मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचिए। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, एक लिमिटेशन बना लेते हैं कि यार इतने ही लोग हैं। भाई साहब आप निकल के देखो, इंडिया की पॉपुलेशन जो है कितनी है, 145 करोड़ लोग हैं। ठीक है, कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, कितने लोगों को रोजगार चाहिए, कितने लोगों को पैसों की नीड है। हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। हम क्या करते हैं, 10 लोगों 15 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार कोई ज्वाइन ही नहीं करा, कोई लोग मिल ही नहीं रहे। हमारा काम क्या होना है, हमारा काम यह है कि हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, 1000 10,000 1 लाख लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो जो चीजें बताइए उन पे काम करिए और मैक्सिमम लोगों तक आप अपने प्लान को पहुंचाइए। और बिल्कुल जो आज पॉइंट बताए थे ना, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, उनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है मीटिंग में आपने सुने और निकाल दिया, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमेशा आपको हर एक पर्सन आके बेस्ट टू बेस्ट बताने की कोशिश करता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को आप ध्यान में रखना, इन पे काम करना, और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।